लड़की जैसे ही पानी से बाहर निकली, उसने डर देखा कि उसकी टांगों पर खून के धब्बे हैं। सभी लोग चीखते हुए किनारे की ओर भाग रहे हैं। झील का पानी भी खून में बदल गया है। पानी में कोई डरावना जीव है। एक लड़का देर कर गया और उसे एक अजीब सी ताकत ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में ये आदमखोर 7 गलफड़ वाले लैंप्रे मछलियां थीं। ये पानी के पाइपों से स्विमिंग पूल और लोगों के घरों में घुस जाती थीं। एक मजदूर जब ड्रेनेज पाइप की जांच कर रहा था, अचानक उसने पानी में एक 7 गलफड़ लैंप्रे देखी। वह तुरंत झुककर उसे पकड़ लेता है और अपनी पत्नी को फोन करता है। सोचता है कि खाने में कुछ खास बनेगा। वह भाग गया और अपनी आंखों के सामने मालिक को पानी में घसीटा जाते हुए देखता रहा। छोटे शहर में लोगों के गायब होने की घटनाओं ने जल्दी ही पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। वे झील के किनारे जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें 2 मरी हुई 7 गलफड़ियों ईल मिली। शेरिफ को चिंता थी कि गायब हुए लोग इन ईलों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए उसने मेयर को सुझाव दिया कि डैम के सीमेंट गेट को बंद कर दिया जाए, ताकि 7 गलफड़ियों ईल नीचे की ओर न जा सके और पर्यटकों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन मेयर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अभी पर्यटन का पीक सीजन था और जल खेल ही छोटे शहर की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया थे। अगर पानी का वॉल्व बंद कर दिया गया तो भारी आर्थिक नुकसान होगा। उसे यकीन नहीं था कि प्यारी ईल्स कभी पर्यटकों पर हमला कर सकती हैं। इतना कहकर मेयर जल्दी वहां से चला गया। उसे पता ही नहीं था कि उसके जाते ही बड़ी संख्या में 7 गलफड़ियों वाली ईल्स ड्रेनेज पाइप के रास्ते नीचे बह गईं। इस वक्त झील में बहुत सारे पर्यटक तैर रहे थे, लेकिन किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था, जब तक कि एक लड़की वापस किनारे पर नहीं आई। उसने देखा कि उसकी जांघ खून से लाल हो गई है। तभी उसे एहसास हुआ कि पानी में कुछ है। पर्यटक चीखते हुए जान बचाने के लिए किनारे की ओर भागने लगे। झील का पानी लाल हो गया और जो पीछे रह गया वह 7 गलफड़ियों वाली ईल्स का शिकार बन गया। पार्कर की बेटी भी उन्हीं में से एक थी। उसने अपने पिता को फोन कर बताया, लेकिन ईल्स इंसानों पर खुद से हमला नहीं करती। इसका कारण उनमें कोई बदलाव आ गया है। इसलिए डिप्टी शेरिफ विल ने पुलिसकर्मी को भेजा, पर्यटकों को पानी में उतरने से रोक सके। लेकिन पुलिसकर्मी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नाव पर बेन पार्क को अपनी जेब से चाकू निकालना पड़ा। इसी बीच सहकर्मी का फोन आया। बताया गया कि किसी ने नदी के निचले हिस्से में पुलिसकर्मी की लाश देखी है और उसे वापस पुलिस थाने ले आए हैं। दोनों तुरंत गाड़ी लेकर पुलिस थाने रवाना हो गए। साथ ही फोरेंसिक डॉक्टर को फोन कर बता दिया कि पोस्टमार्टम तब तक न किया जाए जब तक वे दोनों वापस न आ जाएं। हालांकि देर से दी गई चेतावनी बेकार ही साबित हुई। फोन पर बात कर रहे फोरेंसिक डॉक्टर ने अचानक देखा कि लाश हिल रही है और तभी एक सिसे ईल उसके पेट से निकलकर डॉक्टर पर झपट पड़ी। डॉक्टर ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी के पेट में सिर्फ एक ही सिसे ईल नहीं थी। जैसे जैसे और सिसे ईल्स फोरेंसिक डॉक्टर पर झपट पड़ी, वह मौत के चंगुल से नहीं बच सका। चीख पुकार सुनकर पार्कटन को अनहोनी का आभास हुआ। वह तेजी से पुलिस स्टेशन लौटा, जहां उसने देखा कि फोरेंसिक डॉक्टर की हो सकता है। गंभीरता समझते हुए पार्क ने मेयर को फोन करके बुलाया। जब मेयर ने मौके की भयावह स्थिति देखी तो वह सन्न रह गया। जब उसे पता चला कि यह सब सिसे ईल्स का किया धरा है तो वह और भी अविश्वास में पड़ गया। हालांकि जब पार्क ने एक बार फिर तुरंत जल परियोजनाओं और कस्बे की जल आपूर्ति प्रणाली को बंद करने का अनुरोध किया, तो मेयर ने फिर से बेरहमी से उसकी को इस तरह जिद्दी और पैसे के पीछे अंधा देखकर, जो निवासियों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं करता, दोनों को कोई और तरीका सोचना पड़ा। इसलिए पार्क को टीवी स्टेशन का ख्याल आया, ताकि टीवी प्रसारण से निवासियों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी जा सके। ये दृश्य देखकर मेयर का गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधे गाड़ी चलाकर पार्क के पास पहुंचा और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही उसे शेरिफ के पद से भी हटा दिया। लेकिन मेयर ने कभी सोचा न था कि उसका बुरा समय इतनी जल्दी आ जाएगा। ऑफिस लौटते ही वह जल्दी से टॉयलेट गया, पर उसे पता न था कि सिसे ईल्स पहले ही पाइप के रास्ते टॉयलेट में घुस चुकी हैं। मेयर को अचानक जोर का झटका लगा और जब तक वह भागने की कोशिश करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वह सबसे शर्मनाक तरीके से टॉयलेट में ही मारा गया। एक लड़की भी खतरे में पड़ गई। वह तैराकी के लिए पूल में गई थी, लेकिन जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया, सिसे ईल्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे काटना शुरू कर दिया। पार्कर की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल में आई। जब दोनों कुछ करने ही वाले थे, उन्होंने पानी में एक लाश देखी। एक सिसे ईल उस लाश के मुंह से बाहर निकल रही थी। सिसे ईल्स स्विमिंग पूल में आ गईं और लाश को खाने लगीं। चीख सुनकर माँ भी वहां आ गई। तीनों जल्दी जल्दी घर की ओर भागे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि घर का छोटा बेटा भी खतरे में फंस चुका है। बहुत सारी सिसे ईल्स पाइप के रास्ते अंदर घुस आईं और टॉयलेट में भी हर जगह सिसे ईल्स भरी हुई थी। ये देखकर लड़का डर के मारे पास के स्टोर रूम में छुप गया और इस समय कस्बे के हर कोने पर सिसे ईल्स ने कब्जा कर लिया था। वे सीवर और पाइपों के जरिए लगातार बाहर आ रही थीं और एक विशाल सिसे ईल्स की सेना बनाकर निवास से घिर चुकी थी। इतनी बड़ी संख्या में ईल्स के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे, बस बेबस होकर देखना पड़ा। हालात देखकर वे एक पल भी नहीं रुके, सीधे गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और आगे बढ़ गए। न जाए। मां पर हमला हुआ और उसने उसे तुरंत जाने को कहा, लेकिन लड़की ने स्टार को नहीं छोड़ा, बल्कि प्लंजर उठाकर बचाव में लग गई। फिर उसने जलते हेयर कर्लर को सामने वाले को पकड़ाया और खुद एक और तेज औजार ढूंढने चली गई, जिससे उसने एक ही झटके में एक ईल को मार गिराया। मां ने यह देखकर लड़ाई में हिस्सा लिया और सीधे एक रेड ब्रेस्ड ईल बना डाली। आखिरकार मां बेटी की कोशिशों से वे बाथरूम से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बेटा ऊपर के स्टोर रूम में छुपा है। इसलिए मां ने बेटी को गोदाम में छुप जाने को कहा। वह बेटे को खेलने वाले झील के किनारे ढूंढने गई, लेकिन वहां उसे केवल लाशें मिली जिन्हें ईल ने बुरी तरह खा डाला था।
तभी देखा कि झुंड ईल उसकी ओर बढ़ रहा है, तो महिला ने बोतल ईंधन उठाई, उसे जमीन पर डाला और आग लगा दी, जिससे ईल जलकर मर गई। लेकिन गोदाम घास काटने की मशीन देखी, तुरंत हाथ में लेकर गोदाम से बाहर निकल गई। उसने जमीन पर रेंगती ईल्स का पागलपन से सफाया करना। जल्दी ही माँ वहां पहुंच गई। उसने ईंधन जमीन पर डाला और आग लगाकर दीवार बना दी, जिससे ईल्स के हमले को रोका। इसी दौरान पार्क घर लौट आया और उसने जावूशी स्टोर रूम में फंसे अपने बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन कमरा ईल्स से भर चुका था। आखिरकार लड़के को बचाने में सफल हो गए। इसके बाद सभी लोग जल्दी से कार में बैठकर भाग निकले, लेकिन रास्ते में पार्कर ने पानी की आपूर्ति प्रणाली को बंद करने का फैसला किया ताकि आपदा को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से उसने तय किया कि वह और विल दोनों ही वहां जाएंगे, इसीलिए रवाना होने से पहले उसने अपने परिवार को पानी के स्रोत से दूर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उनके पीछे की बिजली की टावर अचानक गिर जाएगी, जिससे वे लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते। और इसका असली कारण थे वे 7 गलफड़े ईल जो भूमिगत पाइपलाइन को तोड़कर सतह पर आ गए थे। तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने काफी जिगर इकट्ठा किया, फिर गाड़ी से पावर स्टेशन पहुंचे और सारे जिगर नीचे के शाफ्ट में फेंक दिए। अब बस इतना करना था कि 7 गलफड़े ईल को आकर्षित होने का इंतजार करें और फिर मशीन रूम का स्विच ऑन करके बिजली छोड़ दें। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी हो गई। ये देखने के लिए कि क्या ईल फंस गई है, विल गलती से शाफ्ट में गिर गया। पार्कर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असंख्य 7 गलफड़े ईल ने पल भर में विल को घेर लिया। मजबूरी में पार्कर को शाफ्ट से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाना पड़ा और सारी 7 गलफड़े ईल पक गईं। इस खतरनाक हादसे से बच निकले परिवार के लोग खुशी से थे। वे सब छोटे शहर के हीरो बन गए थे।